एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हमसे पूछा गया है स्टेट वेदर द फॉलोइंग और ट्रू और फॉल्स। हमें बताना जो नीचे स्टेटमेंट्स दी गई है 5 स्टेटमेंट्स, ये सही है गलत है और हमें अपना आंसर जस्टिफाई भी करना है। तो पहला पॉइंट हम देखते हैं। तो जो ये 5 पॉइंट है वो मैंने नीचे अलग अलग 5 दिखे जिसमें हम समझेंगे भी क्या क्या से क्या हो गया। तो फिर सबसे पहले हम लेते हैं tan a। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। जो tan a होता है उसका वैल्यू होता है बराबर साइड अपोजिट टू एंगल a डिवाइडेड बाय साइड एडजेसेंट टू एंगल a। इसका मतलब ये होता है। तो अगर हम एक ट्रायंगल लेते हैं, एक सेकेंड, हम ट्रायंगल एक लेते हैं, ये ट्रायंगल है फॉर एग्जांपल, ये a है, ये b है और ये c है। हमसे बोल रहा है कि tan a, अगर हम tan a की वैल्यू देखते हैं वो होता है बराबर साइड अपोजिट टू एंगल a डिवाइडेड बाय साइड एडजेसेंट टू एंगल a। ठीक, वही हमने यहाँ पे रेशियोज लिखे ये और ये। तो ये कह रहा है हमसे द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। ये कह रहा है इट्स ऑलवेज लेस देन 1। ये कब 1 से छोटा होगा? जब हम फॉर एग्जांपल में एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हम ये परपेंडिकुलर लेते हैं 2, फॉर एग्जांपल ये साइड 2 है और ये 4 है, ये साइड 2 है और 4 है, मतलब जो हमने ये साइड अपोजिट साइड लिया वो हमने छोटा लिया और जो ये क्या है 4 है, 4 हमने लिया बेस वाला साइड, एडिसेंट साइड। तो अगर हम ये रेशियो देखते हैं ये निकलेगा 2/4। इट विल बी इक्वल टू 1/2 एंड इट विल बी इक्वल टू 0.4। तो इस केस में अगर हम देखें तो ये स्टेटमेंट सही है। बट अगर ये वाला साइड 4 हो, अगर ये वाला साइड 4 है और ये वाला साइड 2 है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में होगा तो ये 4 बनेगा, ये 2 बनेगा, तो ये निकलेगा 2 1 2 2 2। तो इट इज़ ग्रेटर देन 1 है ना। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। FALSE पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसका जो tan a का वैल्यू है वो लेस देन 1 भी हो सकता है और ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। तो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसका ये if opposite side will be greater than adjacent side। तो अगर ये ऊपर वाला साइड बड़ा है और नीचे वाला साइड छोटा है तो इसका जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा, ये सिंपल है। then the value of tan a then the value of tan a will be greater than 1। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है हमसे? sec a इक्वल्स टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। ये बोल रहा है sec a इक्वल टू 12/5। ये दूसरा स्टेटमेंट। ये दूसरा स्टेटमेंट, एक सेकंड, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है sec a इक्वल्स टू 12/5। ठीक है ना। sec a किसके बराबर होता है? वी नो दैट sec a इक्वल्स टू hypotenuse upon adjacent side of angle A। ये किसका ये है? रेसिप्रोकल। एडजेसेंट मतलब 1/cos का, 1/cos A का रेसिप्रोकल होगा ये। तो हमें दिया गया है कि हाइपोटेन्यूज 12 है और एडजेसेंट साइड छोटा है, मतलब हमें पता है कि ट्रायंगल में हमेशा जो हाइपोटेन्यूज होता है वो लॉन्गेस्ट साइड होता है। तो उस हिसाब से ये स्टेटमेंट सही है कि ये बोल रहा है कि sec a फॉर सम वैल्यू 12/5 के लिए एग्जिस्ट होगा या नहीं। ये हो सकता है क्योंकि हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा साइड होता है, वो हमें गिवन है 12 और जो एडजेसेंट साइड है वो छोटा है। तो ये स्टेटमेंट सही है। हम इसमें लिख सकते हैं we know that hypotenuse
is always greater than adjacent side। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरे पार्ट में बोल रहा है कि cos A इज द एब्रीवेशन ऑफ कोसिकेंट ऑफ एंगल A। ये तो सीधी सी बात है, गलत है, क्योंकि cos A को हम कोसाइन ऑफ एंगल A लिख सकते हैं, बिकॉज इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ फॉल्स, बिकॉज cos A is used for cosine of angle A। चौथा स्टेटमेंट कह रहा है कि cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। ये तो गलत बात है, क्योंकि इट इज़ एन एब्रीवेशन, इट इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट। सो हम इसमें लिख सकते हैं इट्स फॉल्स। पहले ये फॉल्स है, बिकॉज cot A is used for cotangent of एंगल A। क्योंकि ये प्रोडक्ट नहीं होता, ये एक एब्रीवेशन है जो हम यूज़ करते हैं फॉर कोटेंजेंट ऑफ एंगल A। पांचवा स्टेटमेंट कहता है, पांचवें स्टेटमेंट में कहा है साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। हमें पता है कि साइन थीटा इक्वल्स अपोजिट साइड ऑफ एंगल A डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। जो साइन थीटा होता है वो इक्वल होता है साइड अपोजिट टू एंगल A डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। और इसका रेशियो क्या गिवन है क्वेश्चन में, 4/3। मतलब हमें दिया गया है हाइपोटेन्यूज 3 और साइड ये 4। ये तो गलत स्टेटमेंट, क्योंकि हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा होता है। इस स्टेटमेंट में कंट्राडिक्शन है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, सीधे ही फॉल्स है। फॉल्स इसमें लिख सकते हैं हम जस्टिफिकेशन में, वी नो दैट hypotenuse is always greater than opposite साइड, या जो हाइपोटेन्यूज होता है वो दोनों जो बाकी दो साइड है उनसे बड़ा होता है। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। थैंक यू।